फरजाना, फरजाना। जी बस बच्चे तैयार हैं, आ रहे हैं। बेटा जल्दी आ जाए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं साथ जा रही? बच्चे जा रहे हैं ना आपके साथ, बस काफी। मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्यों करिए सब? मेरे बारे में हमेशा क्यों गलत सोचती हो? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। बस बस, कितना अच्छा लगता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और इस तरह की बातें करके ना मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं आपके साथ जाने का। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वाकई सच कह रहा हूँ। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? सच में मेरा दिल चाह रहा था कि तुम साथ चलो, हम सारे साथ घूमें खाएं। सच में आपका दिल चाह रहा है? हाँ सच, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मम्मी अब चले ना, हमें देर हो रही है। अच्छा चलो, जब अब तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तैयार होके आ रही, जल्दी आना। अब आ रही हूँ, आ रही। हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाएंगे? आज बैठो। और क्या क्या खाएंगे? आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, गोलगप्पे। गोलगप्पे। और आप क्या खाएंगी? चॉकलेट? नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ भी कह देगी ये, आप लोग यकीन कर लेंगे इसकी बात पे। मैं तो इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने पहले। भाई कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? आप लोगों को क्या मैं झूठी लगती हूँ? मेरी मासूम शक्ल देखे, ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अजीत प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मत यार चुप कर जाओ। तुम जैसी लड़कियां ना बहुत देखी है मैंने। बड़ा घर देखा, एक अमीर सा लड़का देखा और उसके पीछे रोते रोते निकल के आ गए। निकलो यहाँ से, तुम्हारा रोना वोना यहाँ पे नहीं समझ आएगा। अच्छा चलो चल चलो, बस बहुत हो गई, बहुत ज्यादा बोलो, इतना नहीं बोला करो। एक बात बता दूं, मेरी बहन के साथ ना नाइंसाफी के तुम्हारे भोले भाई ने धोखा किया है। एक बात बता दूं सबको, मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला ना, आग लगा दूंगा इस घर को, खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे, समझे? बस चुप करो, मैं कह रहा हूं चुप कर जाओ। अम्मी ये ले, अब जो ना हम छुपन छुपाई खेलने लगे। और देखो, सब साथ रहना। जी बाबा, हम कहीं नहीं जाएंगे, सब साथ रहेंगे। चले चले। ये तो मुझे इतना नाराज क्यों रहती है? आप भी तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। कभी गलती से भी पूछो कि फरजाना तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये तुम्हारी गलतफहमी। मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखना, तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बाबा, अरे तायरा आराम से, सांस तो लो। क्या हुआ? और रमल कहाँ पे? रमल गायब हो गई, मिली नहीं रही। क्या रमल गायब हो गई? कहाँ है? पता नहीं। वाह, अरे इस लड़की को मैं... मजीद, क्या है ये सब? सबके सामने बताओ क्या सच है? ओ बड़े भैया, ये क्या सच बताएंगे? नहीं बोलेंगे भाई, इनके ना झूठ का भांडा फूट चुका है। बोलो, बताओ, सकते हो बता? तुम चुप हो सकते हो? हम आपस में बात कर रहे हैं ना। मजीद बताओ क्या बात है? अम्मी वो ये कह तो रहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? आप लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? निकानामा दे, ये देखिए देखिए, निकानामा मेरी सच्चाई का सबूत है इसमें। उस्मान, क्या ये निकाहनामा ठीक है? ये बिल्कुल ठीक निकाहनामा है। इससे हद होती, परेशान करके रख दिया इस लड़की। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब हमारे घर कदम रखा था,
कि परेशानी जाने का नाम ही नहीं लेती। अम्मी पता नहीं रमल कहाँ चली गई है। अम्मी क्या रमल सच में खो गई? अरे बेटा मुझे क्या पता, मुझे तो इस लड़की का काम ही यही लगता है, बार बार खो जाना। मुझे तो फिक्र तुम्हारे बाप की हो रही है, पता नहीं कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। अम्मी रमल मिल तो जाएगी ना? मुझे क्या पता बेटा, आएगी या किसी और के घर चली जाएगी उनका सुकून बर्बाद करने। वैसे बहुत शौक था ना तुम्हारे बाप को उसे पास रखने का, भुगते हैं अब, बहुत अच्छा हो रहा है उनके साथ। अब तो आप सबको यकीन आ गया ना कि मैं सच कह रही थी, अजीत मेरा शौहर है। बस मेरी बहन, हाजा तू चुप हो जा, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा, मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ, और इंसाफ नहीं मिला ना आग लगा दूंगा, मार दूंगा सबको, खून की नदियां बहेंगी। भाई है तेरा, मजाक थोड़ी है। अच्छा बस अब चुप कर जाओ, हमें मालूम हो गया है कि तुम्हारी बहन से इसने शादी की है। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊंगी? एक अकेली लड़की इस माशरे में, मुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो कोई फरिश्ता भेज जो मेरी मदद करे, किसी के दिल में डालने की ख्याल मेरे मालिक। खामोश हो जाओ तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। मैं मानता हूँ शादी हुई है मेरी से, लेकिन ये इसने और इसने दोनों ने ना मुझे बेवकूफ बनाया है, अपनी बातों में फंसाकर उल्लू बनाकर ये निकाह करवा लिया। मैंने जान के नहीं किया ये, मैं बता रहा हूँ ये। और अब तो मैं छोड़ दिया ना इसे, मैंने छोड़ चुका हूँ, छोड़ दिया। तुम तो अब चुप ही करो, वैसे ही तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हमारी सारी इज्जत मट्टी में मिला दी है तुमने। मैं यहाँ पे तुम्हारे रिश्ते ढूंढ रही हूँ, हाँ, मिठाइयां बांट रही हूँ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। ससुराल है ये मेरा, क्या मुंह दिखाऊंगी इन सबको मैं? आरफा तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम तो क्या करूं मैं? यहाँ पे बैंड बाजा बुलाऊं यहाँ पे ताकि वो आके तालियां भी बजाएं और यहाँ पे म्यूजिक बजाएं और नाचूं मैं उनके साथ कि तुमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सर झुका दिया तुमने आज मेरा मजीद। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मजीद। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? सर छुपाने के लिए छत दी, मान दिया, इज्जत दी, और तुमने हमारी इज्जत इस तरह खुलेआम हद होती है। अच्छा देखें आंटी, ये बातें ना सारी बाद में होंगी, ये सारे ड्रामे ना बाद में होंगे। फैसला करो भाई सब मिलके, होगा क्या, मेरी बहन का इंसाफ मिलेगा कि नहीं? मैंने आपसे कहा है कि आप चुप हो जाएं, हम घर वाले आपस में बात कर रहे हैं ना। तू चुप कर माजिद। अब जब हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि मजीद ने इस लड़की से शादी की है, तो अब मजीद को ये रिश्ता कबूल करना पड़ेगा, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। जी अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। हम सब तुमसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है? मैं तो मैं क्या भाई, कबूल है नहीं, मंजूर है नहीं, बस ये बताओ। लेकिन वो ना, लेकिन क्या? हाजरा भी यहाँ से चली जाए, मैं ये कह रहा हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी। बस बच्चा परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा।
रमल, बाबा बाबा अरे मेरी बेटी। ये आपकी बच्ची है? जी, ये मेरी बेटी है। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, वरना ये बच्ची कहाँ भटकती। इस शहर में तो बंदे रातों रात गायब हो जाते हैं, ये तो बच्ची जात है। बाबा आपको पता है चौकीदार अंकल ने मुझे अपने पास बिठाया था और मुझे पानी भी दिया। शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, बहुत शुक्रिया। अरे साहब ये तो बहुत होशियार बच्ची है, ये मेरे पास आके बैठ गई और जब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे कहा कि मेरे पापा के नंबर पे कॉल करो। मैंने आपके नंबर पे फ़ोन किया था मगर आपने फ़ोन नहीं उठाया। शायद मैं परेशानी में मैंने फोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो कोई बात नहीं, बच्ची आपको मिल गई, आप सदका जरूर दे दीजिएगा। जी बिल्कुल जरूर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। आप बैठो। अबे तेरी तो मेरी बहन का। रुक जा तुम, अगर एक लफ्ज भी अब मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें इस घर के बाहर फिकवा दूंगा, समझे? अच्छा ठीक है, मैं सही है, मैं सही है, जो भी है मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वक्त चाहिए और इस बेहतर है ना ये चली जाए, मुझे वक्त तो मिले ना, थोड़ा वक्त चाहिए ना। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जब मैंने बता दिया कि मैं इसकी बीवी हूँ, ये फिर मुझे धोखा देके भागी। को बहुत धोखेबाज है, आप सब तो जानते हैं ना इसको। प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप सब लोगों को ना मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी बहन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बहन है, यहीं रहेगी, बता रहा हूँ, वरना मसला होगा, फिर नहीं बोलना। तुम अपनी जुबान बंद रखो। मैंने कह दिया ना, मैं मजीद के साथ रहूंगी, मैं बीवी उसकी, जहाँ ये रहेगा वहीं मैं रहूंगी। यार तुम अपना नाटक बंद कर दो, कह दिया ना उसने कि वो तुम्हें तुम्हारा हक देगा तो दे देगा, अभी तो निकलो यहाँ से। मैंने भी कह दिया ना कि मैं इसी घर में रहूंगी, ये धोखेबाज है, मुझे फिर छोड़ के जाएगा। मैं इसकी बातों पे यकीन नहीं कर सकती, मैं इसी घर में रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम चुप हो जाओ लड़की, क्योंकि मजीद ने इस लड़की से निकाह किया है, लिहाजा इसका तहफ्फुज़ मजीद की जिम्मेदारी है। लिहाजा ये दोनों उस वक्त तक हमारे घर में रह सकते हैं जब तक मजीद अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता। अम्मी ये फैसला अब क्या कह रही हैं, ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे रह सकती है? ये मत भूलो कि ये लड़की मजीद की इज्जत है और हमारे खानदान में इज्जतों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता नीलाम होने के लिए, उन्हें इज्जत दी जाती है। बोलो मजीद, तुम्हें मंजूर है? उस्मान भाई क्या हाँ ठीक है मंजूर है, लेकिन मैं कहाँ से घर लाऊं? मैं तो खुद यहाँ रहता हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ। ये तो तुम जानो और तुम्हारा काम, क्योंकि जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है इस पे तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हेलो भाई, हो गया फैसला? मुझे तो ये फैसला मंजूर है भाई, मेरी बहन ना यहीं रहेगी। और देखो यार, एक और छोटी सी वो है ना, मैं भी इसी घर में रहूंगा जब तक मेरी बहन को ना ये तुम्हारा भोला भाई अलग से घर नहीं लेके देता। भाई मैं यही रहूंगा। अरे ये कहाँ से रहेगा इस घर में? उस्मान भाई आप बोले ना भाई। नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ ना। देख भाई टेंशन मत कर, मैं ना तेरा नहीं खाऊंगा, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद ही पका कर खाऊंगा। और बाद में तुमने मेरी बहन के साथ कुछ धोखा किया, चीटिंग की, निकाल दिया, टॉर्चर किया ना, तो नहीं ना बहनोई साहब, देखो समझो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा बहन की हिफाजत के लिए। ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन अम्मी वो अरे लेकिन अम्मी ये यहीं रहेंगे, लेकिन अपनी हद में रहेंगे। घर के मामलात में दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अम्मी रमल तुम आ गई? कहाँ चली गई थी तुम? लगानी थी इसके दो मुंह पर, परेशान करके रख दिया मैं। अरे गलती से चली गई थी, वो तो शुक्र है कि चौकीदार के पास चली गई, गेट से बाहर नहीं गई, इस वजह से मिल गई। सॉरी आंटी। सॉरी की बच्ची, तुम्हारी वजह से जितने हम परेशान हुए, तुम्हारे सॉरी करने से खत्म हो जाएगा सब। पूरी पिकनिक का सत्यानाश कर दिया तुमने। अच्छा चलो, जो होना था वो हो गया, शुक्र करो कि वापस मिल गई। वापस आई है, गई नहीं है कि शुक्र अदा करूं। चलिए अब यहाँ से, या रात यहीं रुकने का इरादा है? अम्मी अभी तो हमने सही से एंजॉय भी नहीं किया। बेटा, इसके होते हुए आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उठाओ अपनी गेंद। कितना शानदार कमरा है, कितना शानदार घर है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद तुम मुझे उस फटीचर फ्लैट में छोड़ के आ गए थे। और मुझे एक बात बताओ,
तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? हाजरा मेरी जान, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, कितने सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाए थे तुमने मुझे, और किया क्या? ठेंगा। ड्रामेबाजी शुरू कर दी तुमने। ड्रामा तो तुमने रचाया मेरे साथ, मुझे धोखा देकर छोड़कर भाग आए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने अपने आदमी से तुम्हारे घर का पता निकलवा लिया, वरना तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी ना। अच्छा बस बस, बकवास बंद करो। यहाँ थोड़े दिनों रहो, ऐश वैश करो, जो करना है करो, उसके बाद दफा। हाजरा नाम है मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ दिन ऐश करने के लिए यहाँ पे आई हूँ? अपना हक वसूल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। शादी की है तुमने मेरे साथ, निकाह किया है, समझे? अरे मत मारी गई थी मेरी, जो तुम जैसी औरत के झांसे में आ गया मैं। ओहो, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे सारे काले धंधे हैं ना, सब जानती हूँ मैं। अगर मैं चाहती तो वहां सबके सामने तुम्हारे राज फाश कर देती, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ना। आहिस्ता बोला करो ना तुम। अच्छा ठीक है ना, बताओ ना क्या है, क्यों आई हो इस घर में, क्या मकसद है तुम्हारा? शाबाश, ये की ना काम की बात। देखो मजीद, तुमने जो मुझे सारे सुहाने ख्वाब दिखाए थे ना, उन सारे ख्वाबों को सच करने आई हूँ मैं यहाँ पे। क्या मतलब है? तुम्हारे जो भी इरादे हैं मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इतनी बड़ी जायदाद है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ अकेले हड़प कर जाओगे, मुझे कुछ नहीं दोगे। बीवी हूँ तुम्हारी, मिल बांट के खाएंगे, और अपना हक वसूल करना मुझे अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है, बस सही है, चुप हो जाओ। आहिस्ता बोला करो इस घर में। आहिस्ता बोलना नहीं आता, क्या कर। चलो अच्छा, चाय वाय कुछ पिलाओ यार, तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे वाह वाह, सब चीजें न्यू ब्रांड, नए मॉडल की, और इन सब चीजों के दरमियान ये पुराना मॉडल कहाँ से आ गया? बात सुनो, तुम मजीद की बीवी हो तो इसका मतलब ये नहीं जो चाहे बकती फिरो। लो, मैं तो डर गई। अपनी जबान को लगाम दिया करो, समझी? जितना कद है ना, उतनी ही जबान अच्छी होती है। वरना अक्सर सुना नहीं है जरीना बीबी, छोटे कद वालों की लंबी जबानें अक्सर पैरों के नीचे आ जाती हैं। जो काम करना है करो, और कल की तरह यहाँ हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो सुबह सुबह मुझे अपना मूड खराब करने का कोई शौक नहीं है। मैं नाश्ता करने आई हूँ, अपना नाश्ता लेने आई हूँ, बस मेरे मुंह ना लगो, सही है? चलो, ये पराठे हो गए, ये ब्रेड हो गई, एक अंडा। अरे भाई, एक अंडे से तो कुछ नहीं होता। पहले के जमाने में पता है जरीना, अंडों में बरकत हुआ करती थी। एक अंडा खाते थे, पूरा दिन चलता था। अब तो एक अंडा पता ही नहीं चलता। ये जैम हो गया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता? नाश्ता ले जा रही हूँ भाई अपना। अरे ये पूरे घर का नाश्ता है, बाकी लोग क्या खाएंगे? हाँ तो पूरे घर का इतना सारा सामान है तो सही, खिला देना उन लोगों को, ठुसा देना। और तुम किस खेत की मूली हो, किस बात की तनख्वाह लेती हो? बनाना दोबारा। चाय ले आओ मेरे कमरे में जरीना, जल्दी से, और मीठा रखना तेज, सही है? चलो आ जाओ, शाबाश। अरे या अल्लाह, ये कौन सा तूफान आ गया अब इस घर में? एक मजीद कम था जो ये भी उठा के ले आया। समीना, मुझे तो इस तूफान के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या होगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी जान ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या? समीना, मुझे वो लड़की फ्रॉड लग रही है। आपको वो लड़की फ्रॉड लग रही है? मुझे नहीं लगता कि वो फ्रॉड है। जिस तरह वो अपनी कहानी सुना रही थी, मुझे तो लगता है वो सच ही बोल रही होगी। ये सब मजीद की मेहरबानी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मजीद इस हद तक गिर जाए। उस्मान, ये हाजरा इस घर में कब तक रहेगी? मुझे पता नहीं समीना, क्योंकि मजीद के पास तो एक धेला भी नहीं है कि वो उसको घर लेके दे सके। अम्मी जान से बात करनी चाहिए मुझे। अरे नहीं,
अम्मी जान तो पहले ही घर के हालात से मुतमईन नहीं है, ऊपर से ये नई उस्ताद ने उन्हें परेशान कर दिया। उनसे बात ना करें प्लीज। उमैर को संजीदगी से मजीद के मामले को हल करना चाहिए। मैं उमैर से बात करके देखता हूँ। खैर जो भी करना है, इस मसले का हल निकालें उस्मान। चलो फिलहाल तो नाश्ता करते हैं, गेटिंग लेट। ठीक है, आप जाए, मैं आपका कोट लेकर आती हूँ। है ये क्या खा रहा है तू? पराठे में मक्खन लगा के दूंगी, वो खाइए। रुक जा। पराठा लेता हूँ बहना, जब तक डबल रोटी ना। एक तो तुम अमीरों की डबल रोटी भी ना। कितना कमजोर हो गया है तू। छोड़, ये खा मेरे भाई, इससे सेहत आएगी। ये ले रोल बना के खा और पूरा खाइयो, देख ले। मैं कसम ले ले तू, आज ना इतने अरसे के बाद इतना टेट नाश्ता करके ना मजा आ गया, वो भी दबा के। माजिद, तू ज्यादा झूठ नहीं बोल। देख, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तूने जिंदगी में पहली बार ये सब खाया है, और तूने ये कहा ना कि तूने पहली बार इतना सारा नाश्ता देखा है, तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। चुपचाप खा। अब ऐसा भी नहीं है, पहली मर्तबा क्या तूने देखा नहीं है? वो बचपन से मैं चुरा के लाता था ना दुकान से, कभी अंडे उबाल के, कभी तो आमलेट बना के देती थी खुद। याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर आहिस्ता बोल, कुछ सुनना ले। पागल हो गया क्या तू? वैसे अब बस तू देखता जा, तेरी बहन तुझे क्या क्या ऐश करवाती है। इस घर में सबको तिगनी का नाच नचाऊंगी मैं। हाँ, वो तो नचाएगी, लेकिन ये कहीं बदल गया तो है, फिर गई इसकी फिर। तो उसकी फिक्र नहीं कर, मजीद कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब हाजरा उसकी जान नहीं छोड़ेगी। जान तो जब छोड़ेगी ना, जब वो यहाँ कहीं दिखेगा। दिख नहीं रहा, कहाँ चलेगा सुबह सुबह? ये तो बता के नहीं गया मुझे। अबे बात सुन, घर छोड़ के चला तो नहीं गया। बावला है, बदल गया ना, रोड पे आ जाएगी। वो पुराना खाएगी, वही चोरी के अंडे। डरा क्यों रहे? नाश्ता करने दे भाई सुकून से। मुझे तो फिर भूख ही मर जाएगी। ऐसा मत बोल, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आ जाएगा मजीद, कहाँ जाएगा? डरा नहीं। खा। तो कमजोर क्यों हो गया तू? अम्मा तेरा ख्याल नहीं रखती, क्या हो गया? खा तो रहा हूँ। ये तो खा से लाल लाल सेब तूने कभी जिंदगी में देखे? खा। ये इस घर में हो क्या रहा है? ये सब अचानक से मेरे इतने खिलाफ कैसे हो गए? और उमैर भाई भी बिल्कुल उखड़ गए मुझसे। ये मेरे खिलाफ हो क्या रहा है? सबकी जिम्मेदार ये जाहिल औरत हाजरा है। तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, मैं जल्दी उठ गई थी, मैं जल्दी नाश्ता कर लिया। तुम्हें पता है मैं कल बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, पता नहीं मैं पार्क में कैसे खो गई, वहाँ पर बहुत रश थी ना। और तुम्हें पता है बाबा भी इतना परेशान हो गए थे। हाँ, मुझे पता है। मैं अल्लाह ताला से इतनी सारी दुआएं की थी और कि तुम वापस आ जाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली, फिर मैं वापस आ गई मेरी प्यारी बहन के पास। पापा बता रहे थे कि तुम बहुत रो रही थी। वो चौकीदार अंकल बहुत अच्छे थे, मैंने उनको बाबा का नंबर भी दिया था और फिर हम लोग ने बहुत कॉल किया था। लेकिन बाबा खुद इतने परेशान थे कि उन्होंने फोन ही चेक नहीं किया। कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे पास आ तो गई ना। और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी रमल फिर से वापस आ गई। चलो कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। नहीं ना, अभी यहीं खड़े होकर बातें करते हैं, बाद में गेम खेल लेंगे। बाकी सारे कहाँ गए? वो पीछे।
आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे? अब क्या कर दिया है मैंने? उसकी वजह तुम दोनों भाई बहन हो, जिनकी वजह से मेरी इज्जत मट्टी में उठ गई। आप इस सब में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? अच्छा, जैसे तुम जानती नहीं हो मजीद ने जो चुप के शादी की है वो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। सैरिश की कसम। जाहिल औरतों की तरह बच्ची की कसम मत खाओ। कुछ भी नहीं होगा ऐसे। आप वहमी हो रहे हैं और जाहिल मुझे कह रहे हैं। उसकी वजह भी तुम दोनों भाई बहन। तुम लोगों की हरकतों को देख के ये लक़ब दिया है मैंने। तो मजीद ने शादी ही की है ना, कोई गुनाह थोड़ी किया है। जो शख्स दिन दहाड़े किसी औरत को सुहाने ख्वाब दिखाकर धोखा दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि हमने उसको इस घर में रहने ही कैसे दिया। उमैर, अब बहुत गलत बात कर रहे हैं। ऐसा कोई एहसान नहीं कर दिया आप लोगों ने मजीद पे। दिन रात वो आप लोगों के आगे पीछे फिरता रहता है, मजदूरों की तरह काम करवाते हैं आप लोग उससे, और वो उफ तक नहीं करता। इस बात का ये सिला मिला है उसे कि उसने जरा सी गलती की और सब उसके खिलाफ हो गए। अब जो भी कह लो, ये बात तो तय है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। माना कि हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन मजीद के लिए उसकी बहन अभी जिंदा है। वो कहीं नहीं जाएगा। जाएगी तो वो लड़की यहां से। वो दोनों इस घर से जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोनों आप इस घर में रहें। मैं देखता हूं कौन रोकेगा मुझे। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। जरा जरीना को देखो, अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। ऑफिस जाने के टाइम हो रहा है सब। मैं देखती हूँ। वो आ गई जरीना। जरीना नाश्ता किधर है? जी बेगम साहबा, हम बनाया था लेकिन वो क्या हुआ? दोबारा बना रही हूँ। क्यों? वो लड़की है ना, मजीद की बीवी। हाँ, तो क्या क्या किया उसने? जी वो दंदनाते हुए किचन में आई और ट्रे में सारा नाश्ता भरा और कमरे में ले गई। समीना, क्यों की उसने ऐसी बदतमीजी? क्या हुआ अम्मी, क्या बात? बात तो बड़ी अजीब सी है, पर एक्चुअली मजीद की वाइफ हमारा सारा नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई है। क्या मतलब है, सारे का सारा? जी सारा का सारा ले गई। है कहाँ ये जाहिल औरत? इसको तो मैं आज घर से निकलवा के रहूंगी। अरे रुको आरफा, आरफा। अम्मी क्या हो रहा है ये घर? बेटा तुम लोग बताओ ये क्या हो रहा है? हमारे घर का माहौल खराब हो चुका है। अच्छा ठीक है, मैं और जरीना जाके नाश्ता बना देते हैं, लोगों को देर हो। नहीं 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 नहीं, we're done। हो गया हमारा नाश्ता, हम ऑफिस जा रहे हैं। ओके, मैं अल्लाह हाफिज। तो बेटा वो कुछ खा लेना। जी जी श्योर। मैं आपके लिए तो बनवाती हूँ ना। चलो जरीना। हाय, क्या घर है ना। देखा तूने कितने ऐशो आराम से तेरी बहन राज कर रही है। और बता क्या ये क्या हरकत की है तुम लोगों ने? सारे का सारा नाश्ता खा गए हो। क्या हो गया भाई? इतना क्यों चिल्ला रही हो? दोबारा बनवा लेना। तुम जहां से उठ के आई हो ना, अगर अपनी वही औकात याद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा, समझी? जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, आज वो हमें हमारी औकात याद दिला रहे हैं। मेरे घर में खड़े होके तो मुझे मेरी औकात याद दिला रही हो। निकलो यहाँ से, निकलो। हाथ छोड़ो मेरा। समझती क्या हो खुद को? कैसे निकालोगी इस घर से? पड़ी आई मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा के दम लूंगी। बात सुनो, आप जो भी हो, ये ना ज्यादा बातें नहीं सुनाओ। हमें ना इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। और ये अपनी ना सारी बातें बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बहन से ना बात नहीं करना उल्टी सीधी। इसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, और इसमें भी पता नहीं, मुझे इनकम्प्लीट लग रही है फाइल। कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है ये समझ में नहीं आ रहा। तुम इसको रीचेक करना प्लीज। जी भाई आप रख दे, मैं देख लेता। उमर यार, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी अजीब हो रही थी। आई नो,
आई नो तुम मजीद और हाजरा को लेकर परेशान, यही बात है ना? भाई उस एक शख्स ने हमारे सारे घर का माहौल खराब कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। हमारे खानदान की नाक कटवा दी इसने। फिक्र न करो, अल्लाह पाक ये भी मसला सॉल्व करवा देगा इंशाल्लाह। बस तुम कंसंट्रेशन के साथ काम पे ध्यान फोकस्ड रहो। ओके जी। अच्छा, वो हैदराबाद में जो लोग हैं जो नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, उनसे तुम टच में हो, हैंडल कर रहे हो, मीटिंग्स हो रही है? जी भैया, आई एम हैंडलिंग इट। मीटिंग्स कर रहा हूँ मैं, सब मैनेज है। उमर, एक बात जहन नशीन कर लो, हमें अब अपने बिजनेस से मजीद को हर हाल में अलग करना पड़ेगा। ओके गेट इट? ठीक है भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? इसने मेरे मासूम से भाई को इतनी जोर से थप्पड़ मारा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं तुम्हें भी मारूंगी, इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ से निकल जाओ फौरन। अरे हाथ तो लगा के दिखा मुझे। मैंने हाथ ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी हाजरा नहीं। पता है ना कौन हूं मैं? हाजरा नाम है मेरा। बस कर दो तुम लोग, ये क्या हंगामा लगा रखा है? घर की सुकून खराब हो गया। आज फैसला होके रहेगा। हाँ तो बुलाओ ना मजीद को। कहाँ है वो? बेटा तुम्हें पता है, हो सकता है घर में ही हो, जाकर चेक करो। सुबह से नहीं देखा मैंने उसे, पता नहीं कहाँ गया वो। अच्छा देखो, घर में ही होगा कहीं। अबे मेरी बहन को छोड़ के भाग तो नहीं गया भाई? मैं बता रहा हूँ वो भाग गया ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझसे बच के नहीं जा सकता। मैं उसको कहीं से भी ना पकड़ के लेके आऊंगा। हटो, घबरा मत बहन। मैं देखती हूँ अम्मी, पता नहीं यहीं कहीं होगा। मजीद तुम्हें कुछ बता कर गया? नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। कॉल करो उसे। हाँ, मैं जाकर उमर से बात करती हूँ। कहाँ चला गया मजीद? कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गया? तारा मोबाइल गेम लगाओ ना, जो हम लोग पहले खेल रहे थे। मैं वही लगा रही हूँ, मुझे वो गेम खेलने में बहुत मजा आता है। हम मिलकर खेलेंगे, ठीक है? हाँ ये वाली। हाँ ठीक है, आगे चलो। पहले तुम खेलो, तुम्हारी बारी पहले। ओ नीचे 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 नीचे, नीचे। ओ ये बोनस पॉइंट आ गया। यस। चलो अब मेरी टर्न, ठीक है? मुझे भी तुम लोग के साथ गेम्स खेलिए। खेलो। तुम्हें गेम खेलना है, लेकिन तुम्हें तो कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता था, तो फिर तुम क्यों गेम खेलोगी? मम्मा आज फिर से गेम खेलते हैं। दूसरी गेम खेलें अब? ये वाली खेलते हैं। ये वाली चलो खेलो। इस गर्ल को क्या करना है? यार ये वाला मजा नहीं आ रहा दूसरी। ये वाली अच्छी है, मेरी फेवरेट है। देखिए ऊपर। यस। मजीद अगर घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गया? वो कुछ पता चला मजीद का? कहाँ है वो? नहीं है मजीद घर पर। तुमने उसे कॉल की? हाँ, मैंने उसको बहुत कॉल्स की, मगर उसका नंबर ही बंद जा रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैं बता रही हूँ, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं जान से मार दूंगी इसे। क्या हुआ? मजीद का कुछ पता चला है? नहीं, कहीं नहीं मिला। हर जगह ढूंढ लिया मैंने, मिल नहीं रहा। मुझे यकीन है इस बार भी वो मुझे छोड़ के चला गया होगा, जैसे पहले भागा था। कहाँ ढूंढूं उसे? मेरी बहन तू रो मत, देख मैं हूं ना, तेरा भाई है ना। मैं कहीं भी जाएगा ना ढूंढ के लाऊंगा। अगर वो नहीं मिला ना, इस घर की ना ईंट से ईंट बजा दूंगा, समझे? बकवास बंद करो। अगर एक और लफ्ज सुना मैंने तुम्हारी जुबान से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरफा, उमर को फोन करो। हटो यहाँ से, साइड पे हो। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मम्मी, तारा और अम्मा मुझे गेम खेलने नहीं दे रहे। तो कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की, और ना ही गेम खेलने की।
कितना बिजली का बिल आता है ये अंदाजा है तुम लोगों को? तो वो दोनों भी तो खेले ना। बस कहा ना कि कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की, वो कुछ भी करे करती रहे। अब गेम खेल कर दिखाओ कंप्यूटर पर। मजीद तुम आ गए, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? मजीद सब ढूंढ रहे थे, तुम्हें पता है? तुम्हें मैं तो काम से बाहर गया हुआ, तो क्या हुआ? सुन लो मजीद, तुम अपनी बीवी को लो और निकलो मेरे घर से। अब मुझसे तुम लोगों के ना ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते। सामान समेटो और निकलो यहाँ से। क्या मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग खाला? मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे तुम। मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, मुझे कुछ नहीं सुनना। लो भाई बेनोई साहब, इन्होंने तो निकाल दिया तुम्हें घर से, हमारे साथ रह लो। गरीब लोग हैं, घर छोटा है दिल बड़ा है। मेरा भाई कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? मेरा भाई यहीं पे रहेगा, जाएगी तो ये जाएगी। चलो। ओ बहना हल्के, अगर तुम्हारा भाई ना यहाँ रहेगा ना, मेरी बहन भी यही रहेगी, कि जाएगी नहीं। उन लोग सारे के सारे देखती हूँ मैं कि ये कैसे नहीं जाती है इस घर से। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। वहां बनने वाली है मैं मजीद के बच्चे की। क्या?